हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9, जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है 27 जुलाई 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज की आपकी जो वर्कशीट का टॉपिक है, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें संसद क्यों चाहिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। Our parliament helps the citizen of the country to take part in the decision making process for the country। जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, वो जो नागरिकों को, सिटीजन को अलाउ करती है, एक पार्ट बनाती है कि वो डिसीजन बनाने में हेल्प करे कंट्री में। एंड टू चेक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे एक्शंस गवर्नमेंट के, उनमें चेक करे। ऑन दिस बेसिस पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसी बेसिस पर जो पार्लियामेंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल है इंडिया का, इंडियन डेमोक्रेसी है। फर्स्ट जो आपको दे रखा है, पीपल डिसाइड डिसीजन शुड बी रिस्पेक्टेड। जो पार्लियामेंट है उसमें पीपल का, जो लोगों का डिसीजन होता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पीपल कुड नॉट इवन क्रिटिसाइज मैनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडिया की आज़ादी से पहले जो लोग थे, उन्हें डिसीज़न के लिए गवर्नमेंट वो डिसीज़न नहीं ले सकते थे ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग। इन डूइंग सो दे हैड टू फेस ग्रेट डेंजर्स। इसी में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, बट जब हमारी कंट्री आज़ाद हो गई, पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिसीजन में लोगों ने हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया। नाउ दे आर एबल टू रीच देयर वर्ड्स टू द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन। अब वो इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को अपना वर्ड्स, अपनी जो भी एडवाइस है वो दे सकते हैं। एज वेल एज द गवर्नमेंट इज़ नाउ सेंसिटिव फॉर देयर नीड्स एंड डिमांड। और जो गवर्नमेंट है वो भी अब सेंसिटिव है, और उनके नीड के अकॉर्डिंग जो वो चाहती है वो करती है, जो उनकी डिमांड है लोगों की वो करती है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो कंट्री के सिटीजन है, नागरिक है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। सिटीजन ही लोग ही इलेक्ट करते हैं कि उनका पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और जो रिप्रेजेंटेड का ग्रुप होता है, जिसमें जो लोग होते हैं, वो पार्लियामेंट होता है। लोगों द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ही पार्लियामेंट कहलाते हैं। द पार्लियामेंट कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट होती है वो कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को गाइड करती है। इन दिस वे थ्रू द रिप्रेजेंटेशन द पीपल फॉर्म गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट। इसी वे से जो पीपल लोग होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। इंडिया पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। जो इंडियन पार्लियामेंट है, संसद है, भारतीय संसद, वो हाईएस्ट में लॉ मेकिंग बॉडी है कंट्री की। पार्लियामेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है कंट्री का। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड ओवर द लोकसभा। और जो लोकसभा के स्पीकर्स होते हैं वो प्रिजाइड करते हैं लोकसभा में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट पार्लियामेंट। आपको पार्लियामेंट के बारे में क्या क्या पता है। द ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन द पब्लिक पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक कैसे पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट के डिसीजन में। तो आप लिख सकते हैं, पीपल कैन प्ले देयर पार्ट इन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस। लोग इलेक्शंस यानी वोट देते हैं, उससे वो डिसीजन में पार्ट लेने, गवर्नमेंट के डिसीजन में पार्ट ले सकते हैं। एंड द गवर्नमेंट नाउ ऑल्सो हैव टू सेंसिटिव। जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी सेंसिटिव होती है, लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग वो काम करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन पब्लिक क्रिटिकाइज गवर्नमेंट डिसीजन। क्या पब्लिक है वो क्रिटिकाइज कर सकती है गवर्नमेंट के डिसीजन का, एक्सप्लेन करिए। तो इन अ डेमोक्रेसी द पीपल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो लोग राइट है कि वो एक्सप्रेशन यानी कुछ बोल सकते हैं। अंडर दिस राइट, इसी राइट के अंडर, नाउ द पब्लिक कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट का कोई डिसीजन उसे हटा भी सकती है, क्रिटिसाइज भी कर सकती है।
इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ द पार्लियामेंट कंसाइडर द वॉइस ऑफ जनरल पब्लिक। जो पार्लियामेंट है वो एज अ उसे कंसाइडर क्यों किया गया है वॉइस ऑफ जनरल पब्लिक। तो आप इसका आंसर करेंगे, द ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। द सेम रिप्रेजेंटेटिव क्लोज द वॉइस ऑफ जनरल पब्लिक एंड रेट्स देयर डिमांड एंड इशूज़। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट जिसमें आपने पार्लियामेंट के बारे में बहुत कुछ जाना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।